ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯਰ ਔਨ ਚੈਨਲ ਸਾਇੰਟੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ जो यूनिट होएगी वो होएगी इलैक्ट्रीसिटी एंड मैगनेटिज्म। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ यूनिट ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ 1 ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਇਸ यूनिट ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ यूनिट ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਸ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਅਲਜੈਬਰਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਜੋ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੇਲਰਸ। ਸਕੇਲਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, एग्जाम्पल तुसी कोई भी लै सकते हो। मास, डेंसिटी। देखो डेंसिटी की होंदी है, हुण डेंसिटी किहदे इक्वल होंदी है? मास पर यूनिट वेलोसिटी। डेंसिटी किस दे इक्वल होंदी है? मास पर यूनिट वेलोसिटी। डेंसिटी स्केलर है, मास स्केलर है, तो वॉल्यूम की केड़ी क्वांटिटी होएगी? स्केलर क्वांटिटी। ये की हो गया इस दियां एग्जाम्पल हो गई। इनू तुसी मतलब जो स्केलर क्वांटिटी है ना इसको तुसी नंबर्स दे विच भी रिप्रजेंट कर सकते हो। स्केलर क्वांटिटी नू आपां नंबर्स दे विच भी की कर सकते हैं? रिप्रजेंट कर सकते हैं। क्लीयर? किसी भी तरह नाल जिवें 7 kg मास, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਮਾਸਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ 3 kg ਪਲੱਸ 4 kg ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ? 7 kg ਮਾਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਕੀ ਦੱਸ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜੋ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ? ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? डिसप्लेसमेंट की है एक अपने कोल वैक्टर क्वांटिटी है। इस दे विच किसी चीज़ नूं तुसीं डिसप्लेस करवा रहे हो, एक जगह तो दूसरी जगह लैके जा रहे हो कोई फोर्स अप्लाई करके, तो वो जदों कोई डायरैक्शन दे विच लैके जा रहे हो, इसका मतलब तुसीं डायरैक्शन की कर रहे हो? मैंशन कर रहे हो। तो डिसप्लेसमेंट की हो जाएगी अपने कोल? वैक्टर क्वांटिटी। हुण डिसप्लेसमेंट का फॉर्मूला की हुंदा अपने कोल? स्पीड बाय वेलोसिटी बाय टाइम, सॉरी वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी नूं किस दे नाल विच मेयर करदा? डायरैक्शन नूं, जो कि है एक वैक्टर क्वांटिटी है। अगर इस दी जगह ते डिसप्लेसमेंट दी जगह ते डिसप्लेसमेंट दी जगह ते अगर डिस्टेंस हुंदा, डिस्टेंस की हुंदा अपने कोल? स्पीड बाय टाइम। हुण स्पीड की अपने कोल? स्केलर क्वांटिटी। तो जो अपने कोल डिस्टेंस आ जाता वह भी की आ जाती? स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब जो डिसप्लेसमेंट है वो वैक्टर क्वांटिटी है, जो डिस्टेंस है वो की अपने कोल? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इस दे विच दोनों चीज़ां आ जाएगियां, डायरैक्शन भी आ जाएगी तो उसका की आ जाएगा? मैगनीट्यूड भी आ जाएगा। इस तो अलावा अगर होर एग्जाम्पल की गल करा, जिवें वेलोसिटी मैं हुणे दस्सिया डिसप्लेसमेंट। इस तो अलावा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी की होंदी है अपने कोल? अगर आप गल करिए वैक्टर क्वांटिटी। फोर्स आप किस डायरैक्शन दे विच फोर्स लगा रहे हैं वह भी की हो जाएगी अपने कोल? वैक्टर क्वांटिटी। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना? 5 न्यूटन। वेट क्या, मैंने मास नहीं किया, ध्यान च लगना। अगर मैं इस साइड तो फोर्स लगानी हाँ, सॉरी 5 न्यूटन नहीं, हाँ जी चलो 5 न्यूटन लगा लो, इस ते मैं फोर्स अप्लाई कर दिया और ए वाला जो ऑब्जेक्ट है ए की हो गया? डिसप्लेस करके इत्थे बी डायरैक्शन ते पहुँच गया। क्लीयर? इसका मतलब की होया? जदों आपां फोर्स किसी डायरैक्शन दे विच अप्लाई कर रहे हैं तो वो की मैंशन करनगे अपने कोल? वैक्टर क्वांटिटी नूं डिस्क्राइब करेगा। आई होप तुहानूं क्लीयर हो चुके हैं। ठीक है जी। नैक्सट आपां गल करांगे
ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਹੈ A ਤੇ B, ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਇਹ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਐਰੋ ਲਗਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਲਏ ਆਪਾਂ ਨੇ A B, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, A ਕ੍ਰੋਸ B ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇਕੁਅਲ ਕਿਸ ਦੀ ਆਏਗੀ, A B ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਖੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲੋਗੇ, A B ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, A ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੈਕਟਰ, B ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਐਨ ਕੈਪ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਨ ਕੈਪ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ, ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰੋਸ ਲਗਾਇਆ। ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਗਾਇਆ, ਕ੍ਰੋਸ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਟੋਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਟੋਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, R ਇੰਟੂ ਐਫ। ਐਫ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, R ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, R ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਐਫ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਟੋਰਕ, ਜੋ ਕਿ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਖੋ, A ਵੈਕਟਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, AX AY AZ, B ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੌਰੀ ਹਾਂਜੀ, BX BY BZ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, A ਕ੍ਰੋਸ B ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, I ਕੈਪ J ਕੈਪ K ਕੈਪ, ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, AX AY AZ, ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, BX BY BZ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਰੋ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, AY BZ ਮਾਈਨਸ AZ BY। ਕਲੀਅਰ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਕਸਟ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, K ਅੱਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ A ਤੇ B, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਡੋਟ ਆਏਗੀ, A ਵੈਕਟਰ ਡੋਟ B ਵੈਕਟਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, A ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੈਕਟਰ ਦਾ B ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, AB ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, AB ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਇੰਟੂ ਫੋਰਸ ਡਾਟ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਡਾਟ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ, ਬਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਵਰਕ ਕਿਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਗੀ, ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ। ਵਰਕ ਕਿਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ A ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ I ਕੈਪ AX ਪਲਸ J ਕੈਪ AY ਪਲਸ K ਕੈਪ AZ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, A ਵੈਕਟਰ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਵੈਕਟਰ ਹੈ I ਕੈਪ BX ਪਲਸ J ਕੈਪ BY ਪਲਸ K ਕੈਪ BZ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, B ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, A ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ B ਵੈਕਟਰ,
ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ AX BX। देखो आई वाले की हो जाएंगे, अगर आप गल करिए आई तो आई की प्रोडक्ट की हो जाएगी, डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगी, इसलिए आई वाले आप की लिख ले 1 आ गया, AX BX आ गया। हुण जो AI मतलब आई कैप AX नूं J कैप BY नाल करोगे तो प्रोडक्ट की आ जाऊगी 0। मतलब इसका की मतलब होया, जदों आपां ये ध्यान च रखना है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई कैप नाल प्रोडक्ट करांगे, जे कैप नूं जे कैप नाल प्रोडक्ट करांगे, के डॉट नूं के डॉट नाल करांगे, तो ये सब दी जो मल्टीप्लाई आएगी डॉट प्रोडक्ट होएगी वो किस दे इक्वल होएगी 1। अगर हुण मैं आई कैप दी जे कैप नाल या जे कैप दी के कैप नाल डॉट प्रोडक्ट, या अगर आप गल करिए के कैप दी आई कैप नाल डॉट प्रोडक्ट करांगे वो किस दे इक्वल आ जाऊगा 0 दे इक्वल आ जाएगा। ये ध्यान च रखना है। इसे लई जो इस दे विच आपां गल कर रहे सी AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ आ तुहाडे कोल बन जाएगा। ठीक है जी, डॉट प्रोडक्ट क्लीयर। आई होप तुहानूं डॉट प्रोडक्ट करनी भी आ गई होएगी एंड क्रॉस प्रोडक्ट भी करनी आ गई होएगी, क्योंकि इन्हां दे बेसिस ते क्वेश्चनस बनते हैं, इसलिए तुहानूं ये आना ज़रूरी है कि किस तरह नाल आपां की करनी है, डॉट प्रोडक्ट करनी है। ठीक है जी, नैक्सट आपां गल करांगे जो अपना नैक्सट टॉपिक है। नैक्सट की है, देखो अपने को स्केलर फील्ड। हुण इत्थों तुहाडा सिलेबस शुरू होंदा है। सिलेबस दे विच जो मैंशन है पहला की सी बेसिक सीगा, जिसका तुहानूं पता होना चाहिए, क्योंकि अगे आपां की करांगे यूज़ करांगे। तो अज मैंने मेनली फोकस बेसिक्स ते ही रखे। देखो स्केलर फील्ड की अगर मैं गल करा, फिर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, देखो उन्होंने आप किस एक्सप्रैस करते हैं, उसकी जो पोजीशन है पॉइंट का, उस स्पेस के विच जदों आप गल करांगे, इस तो शुरू करन तो पहला कोई भी पॉइंट है, ठीक है, इसनों आप स्पेस के विच की कर सकते हैं, रिप्रैजेंट कर सकते हैं। तो यदि कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी होएगी जो वेरी करेगी, ये पॉइंट की है वेरी करेगा, एक जगह तो दूसरी जगह तक वेरी करेगा ये पॉइंट। ठीक है जी, तो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा लो किसी पॉइंट चार्ज तो लगा के वो की कर दिया, वेरी कर दिया उस तो। ठीक है जी, इसे लई ओ रीजन देखो स्केलर फील्ड की है, ओ रीजन स्पेस का इत्थे मैंशन है, स्पेस जिहदे विच जिहड़ी स्केलर क्वांटिटी मैं हुणे की दस्सिया सी, जिहदा सिर्फ ते सिर्फ की होएगा मैग्नीट्यूड होएगा, ਉਹਦੀ की होएगी यूनीक वैल्यू होएगी हर पॉइंट ते, उसनों स्केलर फील्ड कहांगे। स्पेस दे विच स्केलर क्वांटिटी दी जदों यूनीक वैल्यू होएगी हर पॉइंट ते, उसनों आपां की कहांगे, स्केलर फील्ड कहांगे। ठीक है जी, जिवें टैंपरेचर इलैक्ट्रिक फील्ड, ये सब किस दियां एग्जाम्पल्स ने, अपने को स्केलर फील्ड दियां एग्जाम्पल्स ने। अगर स्केलर फील्ड नूं रिप्रैजेंट किवें करदे आं आपां, जिवें हुण वी नूं रिप्रैजेंट करना आपां इस तरह नाल, वी किस दे इक्वल हो जाएगा, वी एक्स वाई जेड। क्लीयर, ਇਹਦਾ मतलब की है, मतलब ਆਪਾਂ ने किसी ਨੂੰ की है रिप्रैजेंट करना है और लाइन के अकॉर्डिंग, जिवें पॉइंट लगे होंदे ने, पॉइंट्स तो कंसिस्ट है, लाइन तो कंसिस्ट होवे ते आपां ने की है उसनों ड्रा कर लेना है उस तरह नाल। तो इनू अगे की लिख दांगे, हुण एक्स वाई जैड कोई भी पॉइंट ने तो इसनों वैक्टर च लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई जैड नोटेशन होंदी है ना 3। तो वी की एक फिजिकल क्वांटिटी है अपने को, किस दी है, वी का मतलब की है तुहानूं पता होगा, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। वी किस नूं रिप्रैजेंट कर रहा है इत्थे, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल नूं। ठीक है जी, वी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल है, एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि है 3 अपने को, आप ग्राफ च कोआर्डीनेट बनाने ना इस तरह नाल, एक्स वाई जैड, ये 3 कोआर्डीनेट्स ने जो पोजीशन नूं शो कर रहे हैं। हुण जो पोजीशन नूं शो करन उन्हां नूं आपां किहदे नाल रिप्रैजेंट करदे आं, आपां आर वैक्टर नाल। ठीक है जी, आई होप तुहानूं ये क्लीयर हो चुकिया होना। नैक्सट आपां गल करांगे वैक्टर फील्ड दी। देखो वैक्टर फील्ड की हुंदा, ओ रीजन स्पेस दा जिहदे विच जिहड़ी वैक्टर क्वांटिटी है ओदी यूनीक वैल्यू होवे हर पॉइंट ते, तां उसनूं आपां की कवांगे, वैक्टर फील्ड कवांगे। ठीक है जी, जिवें हुण अगर आपां गल करिए इनू रिप्रैजेंट किवें कीता जांदा, फील्ड लाइनस दे थ्रू, फील्ड लाइन दे थ्रू इसनूं की कीता जांदा, रिप्रैजेंट कीता जांदा। जिवें एग्जाम्पल की गल करिए, अपने कोल ग्रैविटेशनल फोर्स है पर यूनिट मास, या फिर आप कह सकते हैं इलैक्ट्रिक फोर्स है, इलैक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसनों आप की कवांगे, वैक्टर फील्ड कवांगे। ठीक है जी,
जो डायरैक्शन भी दसे मैगनीट्यूड वैक्टर वही होंगे ना, वो की है हर पॉइंट ते जो यूनीक वैल्यू नूं रिप्रैजेंट करूगा उसनों कवांगे। देखो हुण आपां इलैक्ट्रिक फोर्स दा अगर मैं सिंबल लवां ई लै लूँगी, पहली गल वैक्टर है तो वैक्टर दा साइन लगेगा। हुण इलैक्ट्रिक फील्ड भी 3 कोआर्डीनेट्स होगा, एक्स वाई जैड च रिप्रैजेंट करूगा 3 कोआर्डीनेट्स। हुण ये दसदे कि ने दी पोजीशन दस रहे ने, तो इत्थे आपां की लिख सकते हैं आर वैक्टर। ठीक है जी, तो ये की हो जाएगा अपने को स्पेस दे विच की शो कर रहा है, पॉइंट शो कर रहा है, इसलिए इसनों इस तरह नाल की कर देंगे आपां रिप्रैजेंट कर देंगे। आई होप तुहानूं स्केलर भी पता चल गया होएगा ते वैक्टर भी पता चल गया होगा फील्ड किनू कहंदे ने, मतलब जो यूनीक वैल्यू शो करे। स्केलर दी कर रहा तो स्केलर फील्ड, वैक्टर दी कर रहा तो वैक्टर फील्ड। ठीक है जी, क्लीयर होया। नैक्सट आप गल करांगे नैक्सट डैल ऑपरेटर दी। देखो डैल ऑपरेटर की हुंदा अपने को। डैल ऑपरेटर पहली गल तो जो ये डैल है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका नो मीनिंग, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है अपने को डैल का। जस्ट उन्होंने अगर आप गल करिए उन्होंने एक चक लिया वर्ड यूज़ कर लिया, अगर आप कहीए हुण ये की है, डैल ऑपरेटर यूज़ किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए वैक्टर या स्केलर फील्ड दोनों लिए। इसनों या फिर आप की कह सकते हैं वैक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर कह सकते हैं किसनों, डैल नूं। मतलब डैल एक नेम देता जिद्दां अपने नेम होंदे आ ना, उस तरह नाल नेम देता जो ऑपरेट करता स्केलर ते वैक्टर फील्ड दोनों नूं की करता ऑपरेट करता, उस लिए यूज़ किया गया है। अगर ये नोटेशन की मैं गल करा, जिन्नियां भी सिंपली अलजैब्रिक अपने को कैलकुलेशनस होंदियां ने उसनों यूज़ करता है अलजैब्रिक ऑपरेशनस दे लई। देखो डैल नूं पहली गल तो इस तरह ना रिप्रैजेंट करते हैं कि किद्दां लिखते हैं इसनूं, आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल जैड। ये किसनों रिप्रैजेंट कर रहा है, डैल नूं। ठीक है जी, तुहानूं आई होप डैल क्लीयर हो चुके हैं। क्लीयर होया। हुण देखो अगर मैं गल करा कोई भी, अगर आप कोई फंक्शन लै लीए, जिमें मैं लै लैनी हाँ यू दा लै लो, ग्रेडियंट यू दा, इलैक्ट्रिक फील्ड दा, किसी का भी तुसीं लै सकते हो। हुण अगर मैं इलैक्ट्रिक फील्ड दा लवां, देखो तो अगर मैं कोई भी इलैक्ट्रिक फील्ड लै लैनी हाँ ई, तो इनू अगर मैं डैल डॉट ई करवावां, जस्ट अ सैकेंड, डैल डॉट ई करा सकते हैं या डैल एवें लिख सकते हो तुसीं इनू, रुको, हाँ जी डैल ई करवा लो। अगर मैं सिर्फ लिखना दस रही हाँ तुहानूं, तो वैक्टर फील्ड अगर आप गल करिए वैक्टर फील्ड दे विच, तो ये दो तरह नाल बस इत्थे की है वैल्यू नूं पुट कर देंगे। जिवें हुण डैल डॉट ई लै लीए आपां, डॉट प्रोडक्ट कर लीए, पहला डॉट नहीं, पहला सिंपली देखो ये की बन जाएगा, आई कर्ल ई बाय कर्ल एक्स प्लस जे कर्ल ई बाय कर्ल वाई प्लस के कर्ल ई बाय कर्ल जैड। मतलब की है इत्थे कोआर्डीनेट्स नाल की हो जाती है, इन्हों आपां रख सकते हैं। हुण ई अपना की है, मान लो वैक्टर फील्ड है, अगर आपां इन्हां दे स्केलर प्रोडक्ट करवानी है, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब की होंदा डैल डॉट ई, मैंने की करवाया सी स्केलर दे विच आपां डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो हुण जदों आपां इहदे डॉट प्रोडक्ट करांगे डैल दे नाल, डैल ऑपरेटर की सी अपने कोल आह वाला, ठीक है, यदि आपां ने डॉट प्रोडक्ट किहदे नाल करवाई है, ई एक्स नाल, मैनू शॉर्ट एवें लिख दिंदी हाँ, इस दी डॉट प्रोडक्ट की आपां ई एक्स नाल आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जैड के कैप। इन्हां दी जदों डॉट प्रोडक्ट करांगे आपां तां अपने कोल की बच जाएगा। हुण ध्यान नाल समझिए, इत्थे मैं डायरैक्ट लिखूंगी, देखो अपने कोल की आ जाएगा, इसका आ जाएगा कर्ल ई एक्स बाय कर्ल एक्स। इस तरह नाल देखो हुण तुसीं आपां ने आई दी आई नाल करांगे तां ही अपने कोल 1 आएगा, बाकी नाल तां 0। फिर अगे आपां जे दी जे नाल करांगे, की बन जाएगा कर्ल ई वाई बाय कर्ल वाई कर्ल ई जैड बाय कर्ल जैड, इस तरह नाल। ठीक है जी, ये की जनरेट हो गया अपने कोल स्केलर फील्ड, की जनरेट हो गया अपने कोल स्केलर फील्ड। नैक्सट आपां गल करांगे कर्ल ई दी। हुण अगर आपां की लै लैंदे आं, कर्ल ई लै लैंदे आं, कर्ल ई मीनस कर्ल का मतलब की सी, आपां क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, वैक्टर फील्ड बनाना है, तो इसका मतलब की है, हुण देखो आई कैप
ਜੇ ਕੈਪ ਕੇ ਕੈਪ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਡੈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਲ ਬਾਈ ਕਰਲ ਐਕਸ, ਕਰਲ ਬਾਈ ਕਰਲ ਵਾਈ, ਕਰਲ ਬਾਈ ਕਰਲ ਜ਼ੈਡ। ਕਲੀਅਰ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈ ਐਕਸ, ਈ ਵਾਈ, ਈ ਜ਼ੈਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲੀ ਬਣ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਕਟਰ ਫੀਲਡ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਕਟਰ ਫੀਲਡ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤੀ, ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।